आप लोगों को ना बहुत एक अच्छी एक्टिंग करनी है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स, इसलिए ना थोड़े कंटेंट आइडियाज मैं तुम लोगों को बताऊंगी। सो द फर्स्ट आइडिया इज हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। Thank you so much for showing lots of love on my last video on how to grow on YouTube in 2026. Thank you so much for all the love you showed. And also in this video, we are going to talk about how to collaborate with brands on Instagram. So basically Instagram बहुत अच्छा platform है where you get brand collaborations very easily. अगर आप लोगों के 10,000 फॉलोअर्स भी नहीं हैं पर आपका कंटेंट ऐसा होगा कि जो लोगों को वैल्यू दे रहा है, दैट इज रिलेटेबल एंड यूजीसी टाइप, लाइक यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा, तो ब्रांड्स है ना आप लोगों के वीडियोस उसी व्यू से देखेगी कि लाइक वेदर दे आर यूजफुल। मतलब अगर आपका वीडियो जो है वो अगर वैल्यू देता हुआ, देन एक्चुअली अगर आप लोगों के कम फॉलोअर्स भी होंगे ना तो भी आप लोगों को ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत इजीली जाने वाले हैं, इवन इफ यू हैव लेस फॉलोअर्स। So let's start the video from the starting. Before we start this video, let me clear one thing. अगर आप लोगों के Instagram पे 10,000 फॉलोअर्स है तो ही ब्रांड डील्स आएगी, then no, that is a totally wrong thing. Let me clear it that in 2026, brands do not need any kind of follower numbers or anything, but उन लोगों को चाहिए value. Brands will see the value your video is going to give or your video is giving. और अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हो देन फॉर श्योर आप लोगों के वीडियोस जो है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट वैल्यू। तो चांसेस है कि आप ऑलरेडी अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, बस आपको सिर्फ पता नहीं है। सो सबसे पहले पार्ट में मैं ये समझाऊंगी कि लाइक व्हाट डू ब्रांड्स थिंक, मतलब वो लोग कैसे सोचते हैं, क्या समझते हैं और फिर आप लोगों को कोलैबोरेशंस भेजते हैं। सो व्हाट डू दे एक्चुअली सी इन योर वीडियोस? सो द फर्स्ट थिंग इज, तो एक्चुअली जो ब्रांड्स होती है ना वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये क्रिएटर है या ये इन्फ्लुएंसर है उसके कितने फॉलोअर्स है। नो, द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू सी दैट इज योर कंटेंट वैल्यूएबल। सेकेंड, ये जो क्रिएटर है वो किस ऑडियंस से बात करता है, व्हाट इज द target audience of this particular creator or the influencer. The third thing is, does this influencer or creator actually can promote the products naturally or not? Means the UGC based content, user generated content create कर सकते हैं या नहीं? This is a third thing that brands do actually see in your videos. इसीलिए कभी कभी जो 2K फॉलोअर्स वाला बंदा या बंदी होती है ना वो लोग भी ब्रांड डील, ये ब्रांड कोलैबोरेशन डील क्रैक कर लेती है, और जो 50K फॉलोअर्स होता है होती है ना वो सिर्फ फ्री में प्रोडक्ट ले लेता है। और हर ब्रांड का ना सिर्फ एक ही गोल होता है एंड दैट इज कन्वर्जन। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि ब्रांड्स जो होती है, मतलब व्हेन इज योर इंस्टाग्राम और व्हेन आर यू रेडी टू गेट द ब्रांड कोलैबोरेशंस एक्चुअली ऑन योर इंस्टाग्राम वीडियोस? योर फर्स्ट थिंग वुड बी इन योर माइंड वुड बी कि मैं कब ब्रांड्स को अप्रोच करूं, लाइक व्हेन शुड यू अप्रोच द ब्रांड्स? सो द एक्चुअल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जब आपको आपका पेज रैंडम नहीं लगता है, it should look very particular, should be looking very clear. मतलब ब्रांड्स जो है वो लोग आपके पेज पे आएंगे एंड व्हाट दे आर गोइंग टू रिव्यू इज द कंसिस्टेंसी। वो लोग देखेंगे कि आप लोग रेगुलरली पोस्ट करते हो या नहीं करते हो, जो आप लोगों का कंटेंट है वो सिर्फ एक निश से रिलेट करता है या नहीं करता है, और आप लोगों के जो कैप्शंस है, जो वीडियोस के कैप्शंस वो क्लियर है या नहीं है, और आप लोगों की जो रील्स है उस पर कमेंट्स आ रही है नहीं आ रही है, एंड इफ पीपल आर टॉकिंग टू यू तो आप लोग उसका रिप्लाई कैसे करते हो। सो जो ब्रांड्स है वो लोग ये सब जरूर देखते हैं। ब्रांड्स आप लोगों के फॉलोअर्स नहीं देखती है, अगर फॉलोअर्स कम होता है पर लोगों को आपके पेज को देख के कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको 4 या 5 ऐसी चीजें बताऊंगी दैट शुड बी इनटू योर चेकलिस्ट कि कैसा आपका पेज होना चाहिए, क्या क्या चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है दैट शुड बी वेरी क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज, जो आप लोगों का बायो है वो बायो बहुत क्लियर होना चाहिए। आप कौन से टाइप का कंटेंट बनाते हो दैट शुड स्टेट कि आप पर्टिकुलर कौन से निश के लिए कंटेंट बना रहे। इफ यू आर मेकिंग अ लाइफस्टाइल तो आप लोगों को बायो में
मेंशन करना पड़ेगा दैट यू आर मेकिंग लाइफस्टाइल वीडियोस, यू आर मेकिंग कंटेंट रिलेटेड वीडियोस। तो आप लोगों को वो मेंशन करना पड़ेगा अपने बायो में। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू द ब्रांड्स। नेक्स्ट थिंग है हाइलाइट्स। आपकी जो हाईलाइट स्टोरीज है उस पे अलग अलग है ना कैटेगरीज होना चाहिए। व्हाट डिड यू वर्क ऑन, हाउ आर द रिजल्ट्स। अगर आप लोगों के लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो आप लोगों की जो क्लोथ्स रिलेटेड वीडियोस होंगी तो आप लोगों के जो क्लोथ्स है वो तुम लोगों ने बाय किए होंगे किसी ब्रांड से, तो दैट शुड नो क्लियरली स्टेट कि आप पूरी कैटेगरी होनी चाहिए। अगर लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल की पूरी हाईलाइट स्टोरी की अलग अलग कैटेगरीज आप लोगों को क्लियरली शो करनी पड़ेगी कि भाई अगर तुमने ये परचेज किया था क्लोथ्स तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, दैट वो ट्रेंडिंग हुई है। तो लोगों ने आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो अगर तुम लोगों का काम मेरा ये वीडियो था इसका रिजल्ट ये आया, तो वो ना पूरा क्लियरली एक स्टोरी हाईलाइट करना चाहिए। पूरी कैटेगरी वाइज दिखाना चाहिए कि अलग अलग कैटेगरीज में कि ये वर्क था इसका रिजल्ट ये आया एंड ऑल। फोर्थ थिंग इज देयर शुड बी 10 to 15 क्वालिटी रील्स ऑन योर पेज। ब्रांड्स जो है वो क्वालिटी भी देखती है कि आप लोगों के जो वीडियोस आप लोग क्रिएट करते हो वो अच्छे दिख रहे हैं या नहीं, दैट आर वेरी क्लियर, ब्लर होने नहीं चाहिए आप लोगों के वीडियोस। एक्चुअली जो क्वालिटी होती है ना वीडियोस की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो ब्रांड्स है दे वुड एक्चुअली गेट इंटरेस्ट कि नहीं, अगर तुम लोगों को वो वीडियोस बनाने के लिए देंगे, दे आर अलाउिंग यू टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, तो क्वालिटी वाला कंटेंट बनेगा। मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट उन लोगों को मिलेगा वो बंदी या बंदा से जो भी होगा जिसके साथ वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो दे आर गोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑल्सो ऑफ योर वीडियोज एज वेल। सो देयर शुड बी 10 to 15 क्वालिटी रील्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज। ये सब सही होगा देन ब्रांड्स आप लोगों का लाइक अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स लगेगी ब्रांड्स को आप लोगों का पेज रिव्यू करने में। एंड अगर उन लोगों को 5 या 10 सेकेंड में आपका पूरा पेज समझ आ गया देन यू आर गुड टू गो। ब्रांड्स आप लोगों को साथ जरूर कोलैबोरेट करने आने वाली है। नेक्स्ट मेन पार्ट इज टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस ऑन इंस्टाग्राम। तो बहुत अलग अलग टाइप के कोलैबोरेशंस होते हैं इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द कोलैबोरेशन दैट इज पेड कोलैब। Then the second one is UGC based content. The third one is a barter collaboration, and the fourth one is the affiliate deals, and the fifth one is long term brand partnerships. So basically सबसे जो important collaboration है that is a UGC based collaboration. यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। जो ब्रांड्स है वो लोग आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करेंगे। यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन वॉट एवर प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू गिव यू, और आप लोगों का जो आप जो भी वीडियो बनाओगे दे विल पोस्ट योर वीडियो ऑन दैट ब्रांड पेज, और उसके लिए आप लोगों को वो लोग पेमेंट करेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज अ यूजीसी बेस्ड कोलैबोरेशन कॉल्ड। एंड अभी ना लोग जो ब्रांड्स है ज़्यादातर और जो लोग हैं से द क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स, दे आर मोस्टली वर्किंग एंड फाइंडिंग अ यूजीसी टाइप कंटेंट जिस पे उन लोगों को ज़्यादातर काम करना होता है। सो ब्रांड्स ऑल्सो nowadays आर मोस्टली फाइंड यूजीसी बेस्ड क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स फॉर their brands. So if you are thinking to collaborate, then I would recommend making UGC based content. That would be very good for you, and it is a very good type of a collaboration you can work. Now the fifth part, that is how does the brands find the creators on Instagram for the collaboration. So the brands find your name through first through Instagram search, secondly through reel scrolling, third through hashtags, that matters a lot. Now the fourth competitors tagged post, and the fifth one is creator referrals also. इसीलिए अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मुझे किसी ब्रांड का कोलैबोरेशन क्यों नहीं आ रहा है, देन द आंसर इज कि ब्रांड्स आपको ढूंढ ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ एनीथिंग रॉन्ग और एनीथिंग मिसिंग आउट इनटू योर कंटेंट। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर आप लोग वो चीज़ें फॉलो करोगे या फिर वो चीज़ें आप लोगों के इंस्टाग्राम पे शो होगी, देन एक्चुअली ब्रांड्स आप लोगों को ज़रूर कोलैबोरेशन करने के लिए ज़रूर डीएम करने वाली है। सो जितनी भी मैंने चीज़ें बोली है उतनी ज़रूर आप लोग फॉलो करना, और आप लोगों को ब्रांड डील ज़रूर मिलेगी उससे। और मुझे कमेंट सेशन में बता देना अगर आप लोगों को इस स्टेप फॉलो करने से या इस सीक्रेट्स फॉलो करने से अगर आप लोगों को ब्रांड डील मिल रही है, तो मुझे कमेंट सेशन में बताना।
आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। द नेक्स्ट थिंग है ना, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीक्रेट बताऊंगी। ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने का सबसे ना स्मार्ट तरीका क्या है? सो दैट इज, आप लोगों को ना बहुत एक अच्छी एक्टिंग करनी है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग विद द बिग ब्रांड्स, आप लोगों को अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। एंड फॉर दैट ये ना थोड़े कंटेंट आइडियाज मैं तुम लोगों को बताऊंगी। सो द फर्स्ट आइडिया इज, आप लोगों को ना प्रोडक्ट रिव्यूज डालने होंगे, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड रिव्यूज वीडियोज आप लोगों को क्रिएट करके डालनी होगी। इवन इफ यू बॉट इट योरसेल्फ फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर और एनीथिंग, आप लोगों को पर वैसा शो करना है कि आप लोगों ने किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड देन यू हैव मेड दैट वीडियो। सेकेंड है ऑनेस्ट ओपिनियंस। अगर आप लोग किसी मार्केट से कोई भी ब्रांड जैसे कि लॉरियल है, जैसे कि डॉट एंड की है, देन अदर वेल नोन ब्रांड्स जो है, जो लोग आप लोग देखते होंगे कि उन लोग ब्रांड कोलैब्स करते हैं, और तो अगर वो प्रोडक्ट आप किसी मार्केट या उसमें से लाए हो, उसकी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाना कि ही आई गॉट द सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट एंड की, एंड यू नो उसके रिलेटेड आप लोग बताना कि भाई आई यूज्ड दैट, और सी द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ इट, एंड यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसके वो यूएसपी हो, वो अच्छे अच्छे उसके ओपिनियंस, ऑनेस्ट ओपिनियंस देना और अच्छी अच्छी बातें करना। तो ऐसा लगेगा कि नहीं, यू एक्चुअली गॉट अ ब्रांड डील विथ डॉट एंड की एंड देन यू गिव द ऑनेस्ट ओपिनियंस। क्योंकि ऐसे तो कोई ओपिनियन नहीं देता होगा ना कि यार ठीक है, ऐसे ही कोई ऐसे नहीं बता रहा होगा। तो अगर आप लोग ऐसे ऑनेस्ट ओपिनियन रिलेटेड वीडियोस भी बनाओगे तो लोगों को ऐसा दिखेगा, ब्रांड्स को ऐसा दिखेगा कि नहीं भाई तुम लोगों ने वो ब्रांड से खरीदा था एंड यू डिड अ ब्रांड कोलैबोरेशन विद डॉट एंड की। तो ज़रूर फिर लोग तो ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं भैया अच्छा क्रिएटर है, लेट्स कोलैबोरेट विद दिस पर्सन। तो यस, किसी को बताना मत। मैंने जैसे बोला बिफोर और आफ्टर डेमोज, अगर डॉट एंड की का तुम लोग नाइट क्रीम लाए हो तो बिफोर दिखाना और आफ्टर दिखाना। क्यों दिखाओगे? क्योंकि तुम लोगों ने उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है, ऐसा दिखाना है आप लोगों को। तो दैट इज वन मोर सीक्रेट टू इट। ये सारी सीक्रेट्स की वजह से जो ब्रांड्स है वो लोग एक्चुअली सोचेंगी कि अगर तुम लोगों ने ये वीडियोस बनाया है, तुम लोगों ने ये तरीके का कंटेंट बनाया है, तो उन लोगों का ऐसा ही लगेगा कि तुम लोगों ने वो ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन डील किया है, एंड एक्चुअली दे आर गोइंग टू कम टू योर डीएम that they are interested to have a collaboration with you, whether it's a paid or barter etc. पर आप लोगों को डीएम जरूर आएगा। तो ये जो सीक्रेट्स है किसी को बताना मत, keep it between us। ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आते हैं ना सबसे स्कैरी पार्ट, वो है द पिचिंग पार्ट, कि ब्रांड्स को पिच कैसे करेंगे। सिंपल रूल है इसके लिए, तुम लोग जब भी पिचिंग करते हो तो वो तुम लोगों को ब्रांड्स के लिए पिचिंग करनी है, खुद के लिए पिचिंग नहीं करनी है। तुम लोगों को पर्टिकुलरली वो ब्रांड को ही पिच करना है, नॉट फॉर योर सेल्फ। बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो लोग गलत पिच रख देते हैं कि हाय दिस माई सेल्फ, दिस आई हैव 3K फॉलोअर्स, कैन वी प्लीज कोलैबोरेट। नहीं भाई, तो फिर ब्रांड्स नहीं आने वाली है। द करेक्ट पिचिंग statement would be, I love how your brand focuses on this. I create content for this kind of audience. I also have some ideas on how to pitch that particular kind of audience that you are actually looking for, and you can say that I have ideas on how your product can actually be promoted, so can we have a collaboration, thank you। ऐसा करके तुम लोग ऐसी अच्छी स्पीच बनाओ जो एक्चुअली ब्रांड को पिच करना है। यू हैव टू नॉट पिच फॉर योर सेल्फ कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स है, चलो कोलैबोरेट करते। नहीं, आपको खुद को नहीं बताना है, खुद की पिचिंग नहीं करनी, आप लोगों को ब्रांड्स को पिच करना है कि आप लोगों को उन लोगों के प्रोडक्ट्स है वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसी निश पे फोकस करते हैं जिस निश पे आप काम करते हो या आप वीडियोस बनाते हो, और उसी बेस पे आप लोग वो प्रोडक्ट को कैसे नेचुरली प्रमोट करोगे वैसा आपको दिखाना है, ऐसा आपको बोलना है। सो ब्रांड्स आर गोइंग टू एक्चुअली रीच आउट टू यू फॉर द सेम। अब ना आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है कि हाव टू चार्ज द ब्रांड्स। तो आप लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को चार्ज नहीं करना है। यू हैव टू चार्ज फॉर द एफर्ट्स प्लस द वैल्यू योर वीडियो प्रोवाइड्स। जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है उसमें यू हैव द ब्रांड्स विल गिव यू द प्रोडक्ट्स, और फिर वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास रहेगी एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो, दैट इज अ बार्टर कोलैब। यू आर नॉट गेटिंग एनी पेमेंट फॉर इट। नाउ द सेकंड वन है पेड कोलैबोरेशन। तो अगर पेड कोलैबोरेशन हो तो स्टार्ट विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज पर द ब्रांड। तुम लोग का जो पोर्टफोलियो है वो रेडी रखना, प्लीज कीप योर पोर्टफोलियो रेडी।
whenever the brands ask, आप लोगों को पहले आपका पोर्टफोलियो शो करना होगा। एक बात याद रखना कि अगर आप लोगों को बार्टर कोलैबोरेशन आते हैं तो वो है ना, अगर वो ऐसा होगा कि भाई आप लोगों को ब्रांड्स जो है वो लोग प्रोडक्ट भेजेंगे और आप लोगों को उसके बदले में वीडियो बना के उनको देना है। दैट डजंट मीन कि भाई जो फ्री है तो वो यूजलेस होगा, नहीं। फ्री यू आर गेटिंग, दैट इज यू आर गेटिंग फॉर योर एक्सपीरियंस। तो ऐसा मत सोचना कि वो फ्री में है तो वो यूजलेस डील होगी, नो। दैट इज योर एक्सपीरियंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द बार्टर कोलैबोरेशन। तो वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक कहलाएगा दैट यू आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस। सो डोंट टेक इट इन अ वेरी स्मॉल वे। और मैं आप लोगों को एक और लास्ट चीज़ बताने वाली हूँ कि जो बहुत लोग हैं जो मिस्टेक्स करते हैं वो आप लोग मत करना। जो फर्स्ट मिस्टेक है वो लोग क्रिएट करते हैं, दैट डेस्परेटली डूइंग फॉलो अप्स टू दी ब्रांड्स, नहीं वो मत करना। सेकेंडली, जितनी भी ब्रांड्स है सबको यस मत बोलना। द थर्ड वन इज डोंट ट्राई टू ओवरसेल, ओवर सेलिंग बिल्कुल भी मत करना। फोर्थ थिंग इज अंडर वैल्यूइंग योर सेल्फ, खुद को अंडर वैल्यू मत करना, नॉट एट ऑल। क्योंकि ब्रांड कोलैबोरेशन का मतलब होता है टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। अगर आप लोग स्मॉल क्रिएटर्स हो देन दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस फॉर योर इंस्टाग्राम पेज। और इसी फेज में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप लोग मिस्टेक्स भी क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी वॉइस को खुद ढूंढ भी सकते हो। ये सब करने से ब्रांड्स भी आएगी, आप लोगों को डील्स भी मिलेगी। बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप द सेम कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को ब्रांड पिच टेम्पलेट्स दूँ, आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल, या फिर आप लोगों को ब्रांड पिचिंग ईमेल दूँ या फिर डीएम पूरा लिख के दूँ कि हाउ टू पिच ब्रांड्स, कैसे टाइप का मैसेज करना चाहिए, देन प्लीज़ let me know in the comment section and I will send that to you on the reply कि आप लोगों को कैसे पिच को मैसेज करना है, क्या लिखना है। I will give the solution for the same। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना, तो आप लोगों को जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर द सेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, या किसी और टॉपिक पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।